आज हम पढ़ेंगे जिम्नोस्पर्म के बारे में। जिम्नोस्पर्म के सामान्य लक्षण या जनरल कैरेक्टर्स क्या होते हैं। तो जिम्नोस्पर्म जो है उसको फेनरोगेम्स के अंदर लेते हैं। फेनरोगेम्स जो प्लांट्स रहते हैं उनके अंदर लेते हैं। फेनरोगेम्स का मतलब होता है ऐसे प्लांट्स जिनके ऊपर फ्लोर प्रेजेंट रहते हैं। ऐसे प्लांट्स जिनमें फ्लोर पाए जाते हैं फेनरोगेमी के अंदर आते हैं, और ऐसे प्लांट्स जिनके अंदर फ्लोर नहीं पाए जाते हैं वो क्रिप्टोगेमी के अंदर आते हैं। क्रिप्टोगेमी जो होता है उसके अंदर फ्लोवर्स नहीं बनते हैं। जो जिम्नोस्पर्म होते हैं वो नेक्ड सीड वाले होते हैं। जो बीज बनते हैं, जो सीड बनते हैं वो कैसे होते हैं, नेक्ड होते हैं। ओव्यूल जो होता है वो ओवरी के अंदर नहीं पाया जाता। ओव्यूल ओवरी के अंदर प्रेजेंट नहीं रहता है। जिम्नोस्पर्म जो है वो दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है, दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है, जिम्नोस और स्पर्मा। जिम्नोस का मतलब होता है नेक्ड और स्पर्मा का मतलब होता है सीड। तो वो ऐसे सीड जो नेक्ड रहते हैं किसके अंदर आते हैं, जिम्नोस्पर्म के अंदर आते हैं। जिम्नोस्पर्म जो वर्ड है वो सबसे पहले थियोफ्रेस्टस ने दिया था 300 बीसी पहले। जिम्नोस्पर्म वर्ड सबसे पहले थियोफ्रेस्टस ने दिया था। थियोफ्रेस्टस को फादर ऑफ बॉटनी भी बोलते हैं। इन्होंने अपनी एक बुक लिखी थी इंक्वायरी इनटू प्लांट्स। उन्हीं के अंदर, उसी बुक के अंदर इन्होंने जिम्नोस्पर्म के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया था। रॉबर्ट ब्राउन ने 1827 में 1827 में सबसे पहले जिम्नोस्पर्म और जो एंजियोस्पर्म प्लांट है उनको अलग अलग ग्रुप बनाए थे। पहले इनको एक साथ पढ़ा जाता था, लेकिन रॉबर्ट ब्राउन ने इनके अलग अलग ग्रुप बनाए थे। उन्होंने बताया था कि जिम्नोस्पर्म जो होते हैं वो एंजियोस्पर्म से अलग होते हैं। जिम्नोस्पर्म के अंदर 17 जेनर आते हैं, 70 जेनर जिम्नोस्पर्म के अंदर आते हैं, और लगभग 755 स्पीसीज पाई जाती है जो पूरे वर्ल्ड के अंदर मिलती है। इसका डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो वर्ल्ड वाइड होता है, पूरे वर्ल्ड में मिलते हैं। 70 जनरा में से 16 जो जनरा होते हैं वो इंडिया के अंदर पाए जाते हैं और 53 स्पीसीज मिलती हैं। 16 जनरा इंडिया के अंदर पाए जाते हैं और 53 उसकी स्पीसीज पाई जाती है। लोअर जिम्नोस्पर्म जो होते हैं वो लोअर जिम्नोस्पर्म जैसे साइकेडेल्स होते हैं। साइकेडेल्स ऑर्डर के जो भी जिम्नोस्पर्म है वो लोअर जिम्नोस्पर्म के अंदर आते हैं। इनके जो कैरेक्टर्स होते हैं वो टेरिडोफाइटा से मिलते हैं, टेरिडोफाइटा प्लांट से मिलते हैं। जिम्नोस्पर्म जो प्लांट होते हैं उनको एंजियोस्पर्म और टेरिडोफाइटा के बीच के प्लांट माने जाते हैं, बीच की कड़ी भी बोलते हैं। जो हाइयर जिम्नोस्पर्म होते हैं जैसे कोनीफेरल्स, ऑर्डर कोनीफेरल्स, उसके जो कैरेक्टर्स होते हैं वो एंजियोस्पर्म प्लांट से मिलते हैं। लोअर जिम्नोस्पर्म के कैरेक्टर किससे मिलेंगे, टेरिडोफाइटा प्लांट से मिलते हैं, और हाइयर जो जिम्नोस्पर्म रहते हैं उनके कैरेक्टर्स कोनीफेरल्स जैसे आते हैं हाइयर जिम्नोस्पर्म के अंदर, उनके कैरेक्टर्स किससे मिलते हैं, एंजियोस्पर्म प्लांट से मिलते हैं। जो प्लांट का डेवलपमेंट होता है सबसे पहले ब्रायोफाइटा, उसके बाद में थेलोफाइटा, फिर जिम्नोस्पर्म, उसके बाद में एंजियोस्पर्म। सबसे पहले कौन से प्लांट बनते हैं, ब्रायोफाइटा, फिर टेरिडोफाइटा, फिर जिम्नोस्पर्म, फिर एंजियोस्पर्म। तो जो जिम्नोस्पर्म रहते हैं उनके कुछ कैरेक्टर्स एंजियोस्पर्म से भी मिलेंगे और कुछ कैरेक्टर्स टेरिडोफाइटा से भी मिलते हैं। तो इनके बीच के मानते हैं इसको, जिम्नोस्पर्म को टेरिडोफाइटा और एंजियोस्पर्म के बीच की कड़ी मानते हैं चेन टाइप में। जो इंडिया में स्पीसीज पाई जाती है उनमें साइकस रहता है, पाइनस, इफिड्रा, लेरिक्स, टिसुगा, सिफेलोटेक्सस, ताइवानिया, टेक्सस। इस प्रकार की जो स्पीसीज है वो इंडिया के अंदर पाई जाती है। वर्ल्ड का जो सबसे टालेस्ट ट्री है, सबसे जो लंबा ट्री है, उसे जायंट रेडवुड के नाम से जानते हैं, जो किसके अंदर आता है, जिम्नोस्पर्म के अंदर। जायंट रेडवुड, सिकोया जाइजेंटियम, इसकी जो हाइट रहती है 300 फीट से भी ज्यादा चली जाती है। एक प्लांट है जिम्नोस्पर्म का, सिकोया सेमी परवेंस, इसकी जो हाइट रहती है वो 400 फीट से चली जाती है। 400 फीट सबसे लंबा ट्री किसको बोलते हैं, सिकोया सेमी परवेंस, 400 फीट तक इसकी हाइट चली जाती है। जो सिकोया परवेंस सेमी परवेंस है वो टेक्सोडिएसी फैमिली के अंदर आता है, टेक्सोडिएसी फैमिली में आता है। ऑर्डर इसका कोनीफेरल्स है। अभी भी ये प्लांट है वो जीवित है, सेंट्रल कैलिफोर्निया के अंदर प्रेजेंट है, सेंट्रल कैलिफोर्निया के अंदर पाया जाता है। अब देखते हैं जो जिम्नोस्पर्म है उसके जनरल कैरेक्टर, सामान्य लक्षण क्या क्या है। तो जिम्नोस्पर्म जो है वो पेरिनियल होता है, यानी बहुवर्षीय, ज्यादा बहुत लंबे समय तक जीवित रहने वाले प्लांट होते हैं। वुडी शर्ब होता है, वुडी मतलब काष्ठी होता है, वुडी होता है, शर्ब और ट्री लाइक स्ट्रक्चर होती है, पेड़ जैसे होता है उसके जैसी स्ट्रक्चर होती है, ट्री लाइक स्ट्रक्चर। इसके जो ज्यादातर प्लांट है जिम्नोस्पर्म में, ज्यादातर जो प्लांट है वो जीरोफाइट्स कैरेक्टर के हैं, यानी स्थलीय। ज्यादातर प्लांट कौन से हैं, स्थलीय जीरोफाइट्स कैरेक्टर के हैं। कुछ प्लांट जो इसके रहते हैं वो ठंडे प्रदेशों के अंदर भी पाए जाते हैं, टेम्परेट होते हैं, ठंडे प्रदेशों में भी पाए जाते हैं। जो जिम्नोस्पर्म प्लांट्स रहते हैं उनकी प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट होती है। स्पोरोफाइट का मतलब होता है स्पोर्स बनते हैं, स्पोरेंजिया पाई जाती है, बीजाणु धानियां पाई जाती है जिसके अंदर स्पोर्स प्रेजेंट रहते हैं। तो प्लांट बॉडी इसकी जो रहती है वो स्पोरोफाइट की रहती है।
गेमेटोफाइट स्टेज भी कुछ समय तक आती है, लेकिन वो ज्यादा टाइम तक नहीं रहती है। ज्यादा टाइम तक जो प्लांट रहते हैं वो स्पोरोफाइट ही रहते हैं। प्लांट बॉडी रूट, स्टेम और लीफ के अंदर डिवाइड रहती है। रूट, स्टेम और लीफ के अंदर 3 भागों में डिवाइड रहती है। जो प्लांट रहते हैं उनके अंदर ट्रू वेसल्स एब्सेंट रहती है। ट्रू वेसल्स, सत्य वाहिनियां जिसे बोलते हैं, ट्रू वेसल्स एब्सेंट पाई जाती है। अनफेवरेबल कंडीशंस में जीवित रहने के लिए, अनफेवरेबल कंडीशंस में लिविंग रहने के लिए इनके अंदर अडेप्शंस पाए जाते हैं, अनुकूलन पाए जाते हैं। जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं कोन्स कहलाते हैं, शंकु बनते हैं, मेल और फीमेल कोन बनते हैं। जो मेल कोन होते हैं उनके अंदर पोलन ग्रेन बनते हैं। मेल कोन में क्या बनेगा, जो मेल कोन रहता है उसके अंदर पोलन ग्रेन रहते हैं जो कि मेल गेमेट्स रहते हैं। ये एयर के द्वारा फीमेल कोन तक पहुंचते हैं, हवा के द्वारा डिस्पर्स हो जाते हैं। डिस्पर्स होने के बाद में हवा के द्वारा फीमेल कोन तक पहुंचते हैं। फर्टिलाइजेशन जो होता है वो साइफोनोगेमस टाइप का होता है। हिंदी में से बोलते हैं नाल संयुग्मी, साइफोनोगेमस। साइफोनोगेमस का मतलब होता है मेल गेमेट को एग तक ले जाने के लिए जो पोलन ट्यूब होती है वो हेल्प करेगी। मेल गेमेट को एग तक ले जाने के लिए पोलन ट्यूब हेल्प करती है। तो इस प्रकार का जो फर्टिलाइजेशन होता है वो साइफोनोगेमस कहलाता है, साइफोनोगेमस टाइप का कहलाता है। लीफ, इसके अंदर 2 टाइप की पाई जाती है। 2 टाइप की लीफ प्रेजेंट रहती है। एक ग्रीन कलर की लीफ होती है जो फोलिएज लीफ कहलाती है। ग्रीन कलर की लीफ रहेगी, फोलिएज लीफ कहलाती है। ये जो फोलिएज लीफ है ये भी 2 भागों में डिवाइड रहती है, 2 पार्ट्स में 2 टाइप की होती है। जो लार्ज लीफ रहती है उसे मेगाफिलस बोलते हैं, और स्मॉल लीफ जो रहती है उसे माइक्रोफिलस बोलते हैं। स्मॉल लीफ को माइक्रोफिलस बोलेंगे और लार्ज लीफ जो रहती है उसको मेगाफिलस बोलते हैं। दोनों लीफ जो रहती है वो ग्रीन कलर की रहती है और क्लोरोफिल के अंदर प्रेजेंट रहते हैं। दूसरी प्रकार की जो लीफ होती है वो स्केली लीफ पाई जाती है, स्केली लीफ। इसके अंदर क्लोरोफिल एब्सेंट होता है। ये ब्राउन कलर की होती है, भूरे रंग की लीफ होती है, छोटी छोटी लीफ बनती है जो फीमेल कोन जो होता है उसमें पाई जाती है, फीमेल कोन में पाई जाती है। जो लीफ रहती है वो ऊपर से क्यूटिकल की लेयर पाई जाती है। लीफ का जो ऊपर का भाग होता है अपर सरफेस, वहां पे मोटी क्यूटिकल की लेयर प्रेजेंट रहती है। कुछ जो प्लांट रहते हैं, कुछ प्लांट में ये जो लेयर होती है वो वैक्स की बनी होती है, मोम की लेयर पाई जाती है। जो स्टोमेटा पाए जाते हैं, रंध्र, सनकेन टाइप के स्टोमेटा पाए जाते हैं। सनकेन टाइप का मतलब होता है धंसे हुए रंध्र पाए जाते हैं। पत्ती का जो लीफ का जो भाग होता है उसमें सनकेन यानी धंसे हुए रंध्र पाए जाते हैं। सनकेन टाइप के स्टोमेटा रहते हैं। जो लीफ रहता है, लीफ में लेटरल वेन्स एब्सेंट रहती है। लेटरल वेन्स यानी पार्श्व जो वाहिनियां रहती है वो एब्सेंट रहती है। पार्श्व वाहिनियां का मतलब होता है जैसे ये कोई लीफ का स्ट्रक्चर है, तो इसमें एक बीच में मिड रहती है और साइड में लेटरल वेन्स पाई जाती है। तो ये मिड रिब तो इस जिम्नोस्पर्म में प्रेजेंट रहती है, लेकिन जो साइड वाली जो वाहिनियां होती है, वेसल्स होती हैं, वो एब्सेंट होती हैं। वेस्कुलर बंडल जो होता है उसके अंदर स्पेशल टाइप का टिश्यू पाया जाता है जिसे ट्रांसफ्यूजन टिश्यू बोलते हैं। वेस्कुलर बंडल मत का मतलब होता है जाइलम फ्लोएम जो रहता है उसके अंदर ट्रांसफ्यूजन टिश्यू पाए जाते हैं। शुरू के अंदर इसमें जो रूट रहती है वो टेप रूट रहती है, लेकिन बाद में ये जो टेप रूट होती है वो एडवेंशियस रूट में चेंज हो जाती है। टेप रूट शॉर्ट लिविंग होती है, कुछ समय तक रहती है, बाद में इसकी जगह क्या होती है, एडवेंशियस रूट आ जाती है, अपस्थानिक जड़ें निकलती है जो वाटर मिनरल का अब्जॉर्ब करती है। वाटर जो मिनरल रहते हैं, फूड मटेरियल, उनको अब्जॉर्व करने का काम करती है। जो साइकस रहता है उसके अंदर कोरेलोइड रूट पाई जाती है। साइकस के अंदर कोरेलोइड रूट पाई जाती है जो कि सोयल सरफेस जो रहती है, जमीन का ऊपरी भाग रहता है, वहां पे आ जाती है। इसीलिए जब इसको देखेंगे नॉर्मल तो ये जमीन से निकली हुई, बाहर की तरफ निकली हुई दिखाई देती है। इसका रंग जो होता है, कलर नीला हरा होता है। नीला हरा क्यों होता है, क्योंकि इसके अंदर ब्लू ग्रीन एल्गी पाए जाते हैं। नील हरित शैवाल, ब्लू ग्रीन एल्गी प्रेजेंट रहते हैं। जो पाइनस की रूट रहती है वो एक्टोट्रोफिक माइकोराइजा उसमें पाया जाता है। साइकस में क्या रहती है, कोरेलोइड रूट, और इसके अंदर ब्लू ग्रीन एल्गी प्रेजेंट रहते हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी ये कैसे रहते हैं, सिम्बायोटिक सहजीवी के रूप में रहते हैं, मतलब प्लांट को नुकसान भी नहीं पहुंचाते और खुद का फायदा भी होता रहता है। इस प्रकार का जो जीवन है उसे सिम्बायोटिक बोलते हैं। पाइनस की जो रूट होती है उसमें एक्टोट्रोफिक माइकोराइजा पाया जाता है। एक्टोट्रोफिक माइकोराइजा पाया जाता है। ये जो माइकोराइजा ये जमीन जो रहती है वहां से पोषक पदार्थों का अवशोषण करता है और रूट की पैथोजन से सुरक्षा करता है। पैथोजन का मतलब होता है जो रोग कारक होते हैं उनसे रूट को प्रोटेक्शन प्रदान करता है। जो स्टेम रहता है, स्टेम में वेस्कुलर बंडल रिंग टाइप के अंदर पाया जाता है। स्टेम का जो भाग होता है तने का, जब उसकी टीएस देखेंगे तो उसके अंदर वेस्कुलर बंडल यानी जाइलम फ्लोएम जो पाए जाते हैं वो एक रिंग शेप में रहते हैं। और सेकेंडरी ग्रोथ होती है। सेकेंडरी ग्रोथ क्यों होती है, क्योंकि इसके अंदर कैम्बिया प्रेजेंट रहता है। इसकी वजह से इस प्लांट जो है वो सेकेंडरी ग्रोथ करता है। वेस्कुलर बंडल में जो जाइलम फ्लोएम रहते हैं वो जुड़े हुए पाए जाते हैं, एक साथ जुड़े हुए रहते हैं
और वेस्कुलर बंडल में कैम्बियम प्रेजेंट रहती है। जाइलम जो रहता है वो ट्रेकिड्स और पेरेन्काइमा का बना हुआ रहता है। ये जो जिम्नोस्पर्म के प्लांट है उनमें जाइलम जो रहता है वो ट्रेकिड्स और पेरेन्काइमेटस सेल्स का बना हुआ रहता है। ट्रेकिड्स का मतलब होता है वाहिनियां। साइकस जो रहता है, साइकस का जो प्लांट है उसमें ट्रेकिड्स प्रेजेंट रहती है, जबकि जो इफिड्रा होता है उसके अंदर ट्रेकिड्स के साथ साथ वेसल्स भी पाई जाती है। ट्रेकिड्स के साथ साथ वेसल भी प्रेजेंट रहती है। फ्लोएम में कंपेनियन सेल नहीं पाई जाती है। जो जिम्नोस्पर्म प्लांट होते हैं उनके फ्लोएम में कंपेनियन सेल नहीं मिलती, जबकि चालनी नलिका जो होती है वो उपस्थित होती है। इसको बोलते हैं सीव ट्यूब्स। चालनी नलिका सीव ट्यूब्स जो रहती है वो प्रेजेंट रहती है। और ये जो फ्लोएम रहता है वो भी पेरेन्काइमेटस सेल्स का बना हुआ रहता है। बीज बनने के लिए क्या होता है, ओव्यूल में एग और मेल गेमेट का फ्यूजन होता है। सीड कैसे बनेगा, ओव्यूल में एग रहता है और मेल गेमेट के फ्यूजन से क्या बनता है, जाइगोट बनता है। जाइगोट फर्टिलाइजेशन के बाद में डिवीजन करेगा और एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करता है। जाइगोट क्या करेगा, फर्टिलाइजेशन के बाद में डिवीजन करना शुरू कर देता है और एम्ब्रियो का निर्माण करता है। जो एम्ब्रियो होता है वो एंडोस्पर्मिक और नॉन एंडोस्पर्मिक दोनों टाइप का होता है। भ्रूणपोषी और अभ्रूणपोषी दोनों टाइप का होता है। एम्ब्रियो में 2, 3 या उससे भी अधिक कोटिलीडोन्स पाए जाते हैं, यानी कि बीज पत्र पाए जाते हैं। एम्ब्रियो में 2, 3 या उससे अधिक कोटिलीडोन्स पाए जाते हैं, बीज पत्र पाए जाते हैं। फर्टिलाइजेशन के बाद जो ओव्यूल होते हैं वो सीड में चेंज हो जाते हैं। फर्टिलाइजेशन के बाद में ओव्यूल जो रहता है वो सीड के अंदर बदल जाता है, सीड में चेंज हो जाता है। सीड का जो ऊपरी भाग है वो सीड कोट इसके अंदर प्रेजेंट रहता है। सीड में सीड कोट पाया जाता है, यानी कि ऊपर का कवर पाया जाता है। जो सीड होते हैं वो डोरमेंसी दिखाते हैं। डोरमेंसी का मतलब होता है जैसे जो सीड रहता है वो काफी लंबे तक, मान लो ये सीड के स्ट्रक्चर है तो ये जो सीड रहते हैं वो काफी, इसके अंदर एम्ब्रियो रहेगा। एम्ब्रियो काफी समय तक ऐसे ही पड़ा रहता है सीड में, 2 साल, 3 साल, 6 महीने, जितना भी टाइम रहता है, जब तक ये जर्मिनेट नहीं होता तब तक एम्ब्रियो जो रहता है वो इसके अंदर सेफ रहता है। इस प्रकार की जो अवस्था होती है उसे बोलते हैं सुप्तावस्था, डोरमेंसी बोलते हैं, हिंदी में से बोलते हैं सुप्तावस्था, डोरमेंसी पाई जाती है। जो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन जो पाया जाता है पीडी एकांतर, इसमें डिप्लोन्टिक टाइप का होता है। डिप्लोन्टिक टाइप का अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाया जाता है। तो ये तो थे जिम्नोस्पर्म, उसके कुछ सामान्य कैरेक्टर्स। कल हम पढ़ेंगे जिम्नोस्पर्म के क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।